कानपुर की एक छोटी सी दुकान, बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन कागजों पर करोड़ों की कंपनियों का अड्डा। और हैरानी की बात यह है कि यही पता देश की सरकारी बैंकों से करीब 3000 करोड़ रुपए का लोन लेने का आधार बन गया। पीएनबी के सिर्फ 32 करोड़ के केस में हुई एक गिरफ्तारी ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। सीबीआई की जांच बता रही कि फर्जी बिल, कागजी व्यापार और ऑफशोर कंपनियों के सहारे अरबों का पैसा न सिर्फ भारत से बाहर गया, बल्कि आगे चलकर भारत के कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स में निवेश के रूप में भी नजर आया। क्या यह सिर्फ एक कंपनी का खेल था या फिर पूरा सिस्टम ही सोता रहा? चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे रचा गया फ्रॉस्ट यानी कि फ्रॉड का ये पूरा जाल। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर यह बड़ी खबर। कानपुर की भीड़भाड़ वाली बिराना रोड पर मौजूद एक छोटी सी लगभग बंद सी दिखने वाली दुकान किसी करोड़ों के बिजनेस की नहीं लगती, लेकिन इसी पते पर रजिस्टर्ड कंपनी ने सरकारी बैंकों से 3000 करोड़ तक का लोन ले लिया और वर्षों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। पीएनबी के 32 करोड़ के केस में राजेश बोथरा की गिरफ्तारी के बाद यह छुपा हुआ घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई अब इस पूरे जाल को खंगाल रही है। सीबीआई और बैंक रिकॉर्ड बताते हैं कि बोथरा समूह ने फ्रॉस्ट नाम से 3 कंपनियां चलाई। फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी लिमिटेड यानी कि FIEL और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, फ्रॉस्ट ग्लोबल लिमिटेड। कागजों में ये अलग अलग थी, लेकिन संचालन, फंडिंग और निर्णय सब पर बोथरा और उनके करीबी लोगों का ही कंट्रोल था। बिराना रोड की ये दुकान फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का आधिकारिक पता था। यहीं से कागजी कंपनियां बनकर सरकारी बैंकों से करीब 3000 करोड़ का कंसोर्टियम लोन पास कराया गया। FIR में शामिल सरकारी बैंक SBI, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन कार्रवाई केवल पीएनबी ने की और गिरफ्तारी भी उसी केस में हुई। सीबीआई के अनुसार राजेश बोथरा और उनके नेटवर्क ने फर्जी बिल्स और लोडिंग बनाए, यानी कि काल्पनिक शिपमेंट, नकली खरीद बिक्री के लेन देन दिखाए, ऑफशोर कंपनियों के जरिए कागजी ट्रेडिंग चलाई। विदेशी कंपनियां जो शामिल बताई गईं, फियरिस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लॉजिस्टिक्स यानी कि बोथरा की पत्नी से जुड़ी हुई यह कंपनी मानी जाती है। दूसरी कंपनी है गल्फ डिस्ट्रीब्यूशंस लिमिटेड। जांच सीबीआई लखनऊ यूनिट के SP संजय शर्मा की निगरानी में चल रही है। दस्तावेज एक दिलचस्प धन प्रवाह दिखाते हैं। भारतीय बैंकों ने फ्रॉस्ट समूह को एक भारी क्रेडिट लाइंस दी। पैसा गया फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लॉजिस्टिक्स में, वहां से फर्जी इनवाइस तैयार हुई। रकम पहुंची दुबई की लैंडमार्क इन्वेस्टमेंट शिपिंग में और फिर वहीं से भारत के कई हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स में निवेश हुआ। आपको बता दें, स्विगी, फैसेस, ब्लू स्टोन, सुगर कॉस्मेटिक्स, होम लोन, बियर कैफे, ट्रेवल ट्रायंगल, इन निवेशों की वैधता और स्रोत की जांच अभी जारी है। बाकी बैंक चुप क्यों बैठे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। कंसोर्टियम में 6 बैंक थे, लेकिन पहल केवल पीएनबी ने की। बैंकों के अंदर चल रही चर्चाओं के अनुसार संभव कारण बताए जा रहे हैं कि पुराने अप्रूवल देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। जवाबदेही का डर और लंबी कानूनी प्रक्रिया का जोखिम हो सकता है। मीडिया का कम ध्यान, इसलिए बैंकों ने बात आगे नहीं बढ़ाई। ये भी बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। फिर भी किसी बैंक ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। कम सुर्खियां, लेकिन दांव बहुत बड़ा है। कुल रकम 3000 करोड़, फिर भी केस लंबे समय तक शांत रहा। जांच अधिकारियों का कहना है कि बोथरा ने हमेशा लो प्रोफाइल रहकर जाल चलाया। कंपनियों की जटिल संरचना होने से मीडिया और रेगुलेटर्स दोनों की नजर चूक गई। अब सीबीआई की जांच तय करेगी क्या बाकी बैंक भी शिकायत दर्ज करेंगे। क्या 32 करोड़ वाला केस असल में 3000 करोड़ के विशाल घोटाले का दरवाजा खोलेगा और क्या बैंकिंग सिस्टम की बड़ी लापरवाहियां उजागर होंगी। एक लाइन में हम आपको ये पूरी बात समझा देते हैं कि कानपुर की छोटी दुकान से शुरू हुआ फ्रॉस्ट समूह का खेल, फर्जी व्यापार के दम पर हजारों करोड़ का कर्ज, पैसा दुबई घूमकर भारतीय स्टार्टअप्स में लगा और 6 बैंकों के कंसोर्टियम में अभी तक सिर्फ पीएनबी ही जाग पाया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत के सीधे और तल्ख सवाल पर विपक्ष क्या जवाब देता है। क्या सदन की मर्यादा और बहस से दूरी बनाकर विपक्षी दल जनता के साथ न्याय कर रहे हैं? संसद और राजनीति के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।